धनु के गांव में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। हवा में ना जश्न की खुशबू है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो कुछ ही घंटों में कई परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। आइए समझते हैं इस कहानी को। धनु के घर के आंगन में बैलगाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए, दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं। हर तरफ हंसी ठठाकों की आवाजें आ रही हैं और औरतें सब मिलकर त्योहार के लिए खास पकवान बना रही हैं। माहौल में मतलब बस खुशी ही खुशी है। और भाई, त्योहार का मतलब ही होता है बढ़िया बढ़िया खाना। चूल्हे पर चढ़ी है पूरन पोली, गुड़ और चने की दाल से बनी मीठी मीठी रोटियां, और साथ में है तीखी कढ़ी। अरे वाह, यही जायके तो इस जश्न की असली जान है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे जैसे शाम होती है ना, हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी छाने लगती है। जश्न अब खत्म हो रहा है और आने वाली मुश्किलों का जो डर है वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। गांव के सारे मर्द एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनके सामने बैठा है मुकद्दम। अब ये कोई आम पंचायत नहीं है। ये वो पल है जो इन 40-50 परिवारों की अगले 6 महीनों की किस्मत लिखने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुद्दहम है कौन, और ये ऐसा क्या सौदा करता है जो पूरे के पूरे गांव को अपनी जड़ों से ही उखाड़ देता है। चलिए उस मजबूरी को समझते हैं जो इन परिवारों को घर बार छोड़ने पर मजबूर करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। हर साल त्योहार खत्म होते ही इन लोगों को अपना घर, अपना गांव, मतलब सब कुछ पीछे छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? इसका जवाब ना इस एक चक्र में छिपा है। देखिए, जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो गांव के खेतों में काम भी खत्म हो जाता है। अब अगले 6 महीने तक गुजारा कैसे हो, तो ये परिवार मुकद्दम से कर्ज लेते हैं और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें उन गन्ने के खेतों में काम करने जाना पड़ता है जहां मुकद्दम उन्हें भेजता है। यानी मुकद्दम है चीनी मिलों का एक एजेंट। वो एक हाथ से जरूरत के वक्त पैसा देता है और दूसरे हाथ से उसी पैसे के बदले उनकी मेहनत को अपने खाते में लिख लेता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो जैसे ही कर्ज का हिसाब किताब हो जाता है, गांव से बिछड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। हवा में एक उदासी सी छा जाती है, क्योंकि अब फिर से सफर पर निकलने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत ही मुश्किल और भारी दिल वाला पल होता है सबके लिए। दशहरा खत्म होते ही लगभग 40 से 50 परिवारों का एक लंबा सा काफिला अपनी बैलगाड़ियों में घर गृहस्थी का जो भी जरूरी सामान है वो लादता है, और बस एक लंबा सफर शुरू हो जाता है, अपने ही घर से, अपने ही लोगों से दूर। लेकिन इस सफर पर सब लोग नहीं जा सकते। पीछे छूट जाते हैं परिवार के सबसे कमजोर सदस्य, बूढ़े जैसे धनु की दादी, बीमार लोग जैसे उसकी चाची जिन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता, और बहुत छोटे बच्चे जैसे उसका 2 महीने का चचेरा भाई। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी का दिल तोड़ देता है, पर मजबूरी है। और इसका बोझ धनु जैसे बच्चों के छोटे छोटे कंधों पर आ जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि मेरे जाने के बाद गांव में अकेली दादी का ध्यान भला कौन रखेगा। और ये जुदाई कोई कुछ दिनों की बात नहीं है। ये परिवार पूरे 6 महीनों के लिए जा रहे हैं। सोचे, 6 महीने, जब धनु और उसके जैसे गांव के बाकी बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाएंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठप। तो कैसी होती है इन 6 महीनों की जिंदगी? घर से मीलों दूर उन गन्ने के खेतों में इनका जीवन आखिर कटता कैसे है? चलिए एक नजर डालते हैं। उनकी पूरी दुनिया ना अब गन्ने के सूखे पत्तों से बनी इन कच्ची झोपड़ियों में सिमट कर रह जाती है। यहां ना तो बिजली है, ना पानी का कोई ठीक ठाक इंतजाम। और काम शुरू होता है सुबह सूरज उगने से भी पहले और रात के अंधेरे तक चलता ही रहता है। यहां पूरा का पूरा परिवार एक टीम की तरह काम करता है। मर्द सुबह सुबह तेज धार वाली दरांती से गन्ना काटते हैं, तो औरतें और बच्चे उन गन्नों को इकट्ठा करके उनके गट्ठर बांधने में लग जाते हैं। इन गट्ठरों को फिर चीनी मिल ले जाया जाता है, जहां मुकद्दम अपनी डायरी में हर एक गट्ठर का हिसाब रखता है, कर्ज के बदले। लेकिन इस अंधेरे और इतनी हाड़तोड़ मेहनत के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी है। एक सपना जो धनु के भविष्य से जुड़ा है। धनु की मामी, जो उसे बहुत प्यार करती हैं, वो नहीं चाहती कि धनु की जिंदगी भी इसी कर्ज और पलायन के चक्कर में पिसकर रह जाए। उनका तो बस एक ही सपना है कि धनु खूब पढ़े और कुछ बनकर दिखाए। और वो अपने इस सपने को सिर्फ अपने मन में नहीं रखती हैं,
वो धनु के माँ बाप से साफ साफ कहती भी हैं कि अगली बार जब गांव छोड़ो तो धनु को दादी के पास यहीं छोड़ जाना, ताकि वो स्कूल जा सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और इस जिंदगी से बाहर निकल सके। धनु की कहानी असल में सिर्फ धनु की नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और पलायन के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या सिर्फ एक सपना देख लेना ही काफी है, या फिर इसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होगा।